हाय, इस वजह से मोस्ट ऑफ द जिम्स खुलने के पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। कोई से भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जरूरी होती है प्लानिंग। जिम बिजनेस के साथ भी सेम है। जिम के अंदर 3 सबसे बड़े खर्चे होते हैं: रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरीज। अब क्योंकि रेंट सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए नंबर 1 रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द जिम्स शट डाउन हो जाते हैं अपने पहले साल के अंदर ही। आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर मंथ एक्सपेंसेस के बाद आपका प्रॉफिट कितना होगा। देखिए, आपने करना क्या है, आप जहाँ पे भी साइट सर्च कर रहे हैं उसके आसपास जितने भी जिम्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, वहाँ पे सर्वे करिए, देखिए कि वो पर मंथ क्या चार्ज करते हैं, क्वार्टरली क्या चार्ज करते हैं मेंबरशिप का, एंड ईयरली क्या चार्ज करते हैं। हम इसके अंदर ईयरली पैकेज को लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने खुद भी कभी मेंबरशिप लिया है तो आपको पता होगा जो ईयरली मेंबरशिप होती है वो पर मंथ के अकॉर्डिंग सस्ती पड़ती है, क्वार्टरली के अकॉर्डिंग भी सस्ती पड़ती है। तो एक मिनिमम श्योरिटी होती है जो आपको पर मेंबरशिप मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने करना क्या है, जितने भी जिम्स आपने विजिट करिए, एक एवरेज ईयरली पैकेज की कॉस्ट निकल आएगी। जैसे कोई जिम 14,000 चार्ज करता है, कोई 12,000 चार्ज करता है, कोई 10,000 चार्ज करता है, तो 12,000 एक बॉल पार्क वैल्यू है जो आपको एक मिलेगी मार्केट से। अब उस 12,000 को आप नोट करिए। सेकेंड इज मेंबरशिप्स। देखिए, एक जिम के अंदर यूजुअली 100 से 200 के बीच में मेंबर्स होते ही होते हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट एक मिनिमम वैल्यू है। तो हम इसके अंदर एक 150 की वैल्यू लेते हैं, 150 मेंबर्स की। तो आपने 12,000 जो लिया था इंटू 150 मेंबर्स, ये आता है आपका 18 लैक्स। तो ये फिगर जो है आपको पर ईयर मिलेगा, जो आपका मार्केट में कैश फ्लो आएगा। अब ये आपका प्रॉफिट नहीं है, पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 12, ये आपका पर मंथ की वैल्यू निकल आएगी, विच इज़ 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख जो वैल्यू निकली है, देखिए कोई सा भी बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस बोलता है कि आपका जो भी कैश फ्लो आता है उसका 1/3 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि 1.5 लाख का 1/3 इज़ 50,000, ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 1.5 लाख में से अगर हम 50 हटाते हैं तो बचता है 1 लाख रुपए। तो आपको स्मार्टली प्ले करना है कि जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा वो 1 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए, चाहे वो रेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, सब कुछ मिला के 1 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। एक टिप आपको देता हूँ, आप जो भी अभी कैलकुलेशन करेंगे उससे 10 से 20% एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, रियल लाइफ सिनेरियो अलग होती है। तो ये आप माइंड में ज़रूर मेकअप करके चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।